Hello class 12. Alright, so we'll continue with this poem on killing a tree. Yesterday in the previous video we had done कि जीव पटेल जो हैं he is telling us that एक ट्री को ख़त्म करना उतना आसान नहीं होता है. एक्स के एक वार से हम ये नहीं सोच सकते कि ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ जस्ट नॉट इनफ. ठीक है, काफ़ी नहीं है एक वार एक्स का. यहाँ जो दूसरा लाइक पोर्शन है उनके पोएम का, ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है उनके पोएम का, क्यों बोलते हैं वो वजह बताते हैं कि एक बार काफ़ी क्यों नहीं है. ठीक है, किस तरीके से निकालना चाहिए ट्री को तब. ठीक है, इस तरीके से नहीं निकालना चाहिए कि एक बार कर दिया हम लोगों ने ट्री के ऊपर और ये समझ लिया कि ट्री ख़त्म हो जाएगा. दिस इज़ जस्ट नॉट इनफ. व्हाट शुड बी डन इज़ the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed. The source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. Okay? So what is he saying? He's saying that the most important thing to do while killing a tree, we have to ensure that the root is pulled out of the soil. ठीक है, मिट्टी से जड़ को निकाल दिया गया है. अर्थ जो कि उसकी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी का सोर्स है होता है ट्री का, ठीक है, उससे निकालना होगा ट्री को. ट्री को रोप से टाई अप करके पुल आउट करना है, स्नैप आउट करना है, मतलब खींचना है बिल्कुल. ठीक है, पूरे जड़ से उखाड़ देना है. इट शुड बी पुल्ड आउट इंटायरली फ्रॉम द अर्थ केव. मिट्टी जो पकड़े रहती है जड़ को, उस मिट्टी से अलग करना है रूट को. देन ओनली वी कैन डिस्ट्रॉय द ट्री कम्प्लीटली, इंटायरली उसको ख़त्म कर सकेंगे हम लोग. एंड जो सोर्स है वाइट एंड वेट और जो पार्ट रहता है, जो सेंसिटिव पार्ट है ट्री का, जो जूस है उसका, जिसमें मिनरल्स और न्यूट्रिशन उसका है, ठीक है, उसको एक्सपोज करना है हम लोगों को. उसको जब जड़ से उखाड़ेंगे ट्री को तो वो सेंसिटिव पार्ट जो है वो एक्सपोज हो जाएगा. तो वो जब एक्सपोज होगा, जो कि सालों से ढका हुआ था, सालों से कवर्ड था वो, ठीक है, उसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है ख़त्म करने के लिए ट्री को. ओके, ही सीइंग कि जो स्ट्रेंथ है ट्री का, इट विल बी एक्सपोज फ्रॉम द वेरी सोर्स. ठीक है, जो वाइट एंड वेट जो सेंसिटिव पार्ट है ट्री का, दिस वॉज हिडन फॉर मैनी ईयर्स इनसाइड द अर्थ. इसी को एक्सपोज करना है, सबसे अहम काम यही है. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. What will happen then? He says कि जब ऐसा करने से क्या होगा, जो वो पार्ट है, सेंसिटिव पार्ट है, इट विल बी एक्सपोज इन सनलाइट. ठीक है, और वो स्कॉचिंग चोकिंग सनलाइट में, और जो हवा उसमें लगेगी, जो खुली हवा में आ जाएगा वो पार्ट, तो क्या होगा, इट विल गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ browning, hardening, twisting and withering, and then the task will be done. Like तब क्या होगा, ट्री जो है वो पूरी तरीके से मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा कम्प्लीटली. ओके, सो द पोएट सेज दैट इन ऑर्डर टू किल द ट्री, हम लोग को क्या करना होता है, उसको अपरूट करना होता है, जड़ से उखाड़ना होता है. ठीक है, अर्थ जो कि उसका सपोर्ट सिस्टम है, उससे जुदा करना होता है, अलग करना होता है उसको. एंड वंस द ट्री हैज़ बीन अपरूटेड, देन ग्रेजुअली क्या होता है, इट विदर्स एंड ड्राइज अप विद द एक्शन ऑफ हीट एंड विंड. द ट्रंक विल बिकम लाइक, इट विल बिकम ब्राउन, ट्विस्ट हो जाएगा, एंड विल हार्डन, सख्त हो जाएगा बिल्कुल सूख कर. ठीक है, एंड देन फाइनली द ट्री विल कम्प्लीटली बी डिस्ट्रॉयड दिस वे. इसी तरीके से ट्री जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई निशान नहीं रहेगा फिर उसका. Alright, students, please go through this poem, and if you feel कि कोई ऐसा portion है which you haven't understood, please ask me in the comment section of this video. ठीक है, and the words जिसका meaning नहीं तुम लोग को समझ में आया या कुछ, तो you can look for it in the dictionary. Dictionary में find out कर लेना उसका meaning. Go through the explanation once again. Read the poem by yourself ताकि और अच्छे से समझ में आए. Okay, that's it. Thank you.